तो लोकसभा की लड़ाई का कल 7वां युद्ध है। इस चरण में यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए 144 प्रत्याशी चुनावी समर में हैं। लास्ट फेज की इस लड़ाई में बड़े बड़े सूरमा मैदान में हैं, जिनकी किस्मत ईवीएम में कल कैद हो जाएगी। क्यों ये 24 के युद्ध का 7वां द्वार माना जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के फाइनल दौर के लिए अब मतदान होना है। 7वें चरण में देश भर में 57 सीटों पर दान होना है। यूपी में 7वें चरण की चुनावी जंग पूर्वांचल के रण में होनी है। अंतिम चरण में 13 सीटों महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में मतदान होगा। इस चरण की 13 सीटों में 5 सीटें योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर के आसपास की हैं, जबकि 4 सीटें पीएम मोदी के चुनावी क्षेत्र वाराणसी से सटी हैं। 2019 में बीजेपी गठबंधन ने 13 में से 11 सीटें जीती थी, बाकी 2 सीटें बसपा ने जीती थी। वाराणसी लोकसभा सीट पर जीत की हैट्रिक के लिए पीएम मोदी मैदान में हैं। उनके सामने कांग्रेस से अजय राय और बसपा से अतहर लारी किस्मत आजमा रहे हैं। गोरखपुर बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है। बीजेपी ने यहां से अपने मौजूदा सांसद रवि किशन को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। सपा ने भोजपुरी अभिनेत्री काजल निषाद को उतारा है। बसपा ने जावेद सिमनानी को उम्मीदवार बनाया है। गाजीपुर लोकसभा सीट पर अफजाल अंसारी इस बार सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से पारसनाथ राय और बसपा से उमेश सिंह चुनावी मैदान में हैं। गाजीपुर सीट पर चुनाव में मुद्दा अफजाल अंसारी के भाई पूर्व विधायक माफिया मुख्तार हैं, जिसकी 28 मार्च को बांदा जेल में निधन हो गया था। चंदौली लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उतरे हैं। सपा ने इस बार चंदौली लोकसभा सीट पर ठाकुर चेहरे के तौर पर वीरेंद्र सिंह को उतारा है, तो बसपा से सत्येंद्र मौर्य किस्मत आजमा रहे हैं। घोसी सीट ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के खाते में गई है एनडीए में, जहां से उनके बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। सपा ने राजीव राय को उतारा है, तो बसपा ने बालकृष्ण चौहान को उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। कुशीनगर सीट पर बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद विजय कुमार दुबे को उतारा है, तो सपा ने बीजेपी के पूर्व विधायक जन्मजेत सिंह के बेटे अजय प्रताप सिंह को उतारा है। बसपा ने शुभ नारायण चौहान पर दांव लगाया है, तो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव मैदान में है। मिर्जापुर लोकसभा सीट पर तीसरी बार अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल उतरी है, जिनके सामने सपा के रमेश चंद बिंद और बसपा के मनीष तिवारी मैदान में है। बीजेपी से गठबंधन के चलते अनुप्रिया पटेल 2014 और 2019 में मिर्जापुर सीट से जीतने में कामयाब रही थी। यूपी में आखिरी चरण में पूर्वांचल में लड़ाई है, जहां जाति की बड़ी भूमिका होती है। सपा ने पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए जातियों पर बहुत जोर दिया है। ऐसे में अपने स्ट्राइक रेट बनाए रखना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं बीएसपी के लिए अपने सियासी आधार को बचाए रखने की लड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2024 का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। करीब 28 घंटे का वक्त बीत चुका है। 200 से ज्यादा नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभाएं की हैं। अमित शाह 188 के करीब उन्होंने सभाएं और रैलियां की हैं, रोड शो किया। योगी आदित्यनाथ की सभा भी 204 है। प्रियंका वाड्रा की बात करें तो सबसे ज्यादा 108 है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो राहुल गांधी 107 सभाएं रोड शो कर चुके हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव की बात करें तो 200 से ज्यादा सभाएं उन्होंने की है। नरेंद्र मोदी की सभा करीब 200 से ज्यादा है और ताबड़तोड़ अलग अलग सीटों पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया।